आज की कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो बस्ती में रहती है और शतरंज की बिसात से वो काटवे की रानी बन जाती है। आखिर ये कैसे हुआ, जानते हैं आगे की कहानी में। कहानी की शुरुआत साल 2007 युगांडा देश में होती है, जहां काटवे कंपाला शहर की एक पिछड़ी हुई बस्ती है, जहां हमारी मुलाकात फियोना नाम की लड़की से होती है। वो अपने परिवार के साथ रहती है, जिसमें उसकी माँ नाकू, उसकी बहन नाइट और उसके 2 भाई हैं, रिचर्ड और ब्रायन। झुग्गी झोंपड़ी का जीवन कठिन है और ये परिवार अपने रोजाना के खर्चों को पूरा करने के लिए मक्का बेचने पर निर्भर है और उसी से गुजारा करते हैं और ये संघर्ष रोजाना चलता रहता है। बदकिस्मती से फियोना जब छोटी थी तब उसके पिता का देहांत हो गया, जिससे उनके पास अपनी कोई संपत्ति या अपना घर नहीं है। वो रास्ते में बच्चों को स्कूल जाते हुए देखती है, पर अपने हालातों से मजबूर होकर वो अपना मन मार लेती है। इस परिवार का रोजाना एक ही लक्ष्य रहता है कि उन्हें आज फिर से मेहनत करनी है और जिंदा रहना है। उन्हें आज फिर से कोशिश करनी है कि आज उनके पास खाने के लिए खाना हो और सोने के लिए आसरा हो। नाकू फियोना और ब्रायन को काम देती है कि उन्हें घर लौटने से पहले सारी मक्का बेचनी है और किसी तरह 1000 शिलिंग्स लानी है, जो कि इंडियन करेंसी में 23 रुपए होते हैं। फियोना और ब्रायन अपने परिवार के जीने के लिए मक्का बेचने की कड़ी मेहनत करते हैं। ब्रायन अपना काम पूरा करने के बाद टोकरी फियोना को देकर रोजाना कहीं चला जाता है। इस बीच एक फुटबॉल कोच को दिखाया जाता है, जो एक होनहार इंजीनियर भी है, जिसका नाम रॉबर्ट है। वो एक पक्की नौकरी की तलाश में है। कॉलेज में अच्छे नंबरों से पास होने के बावजूद एक बड़े अधिकारी की सिफारिश की कमी के कारण उसे नौकरी के अच्छे अवसर नहीं मिल पाते। वो गरीब बस्तियों के बच्चों को फुटबॉल सिखाया करता है। वो मानता है कि इससे उनका भविष्य बेहतर करने में मदद मिलेगी और शायद इससे इन बच्चों का जीवन स्तर सुधर जाएगा। रॉबर्ट बैठे हुए बच्चों से फुटबॉल खेलने के लिए कहता है। बच्चे कहते हैं कि फुटबॉल खेलने से चोट लग सकती है और हड्डियां टूट सकती हैं। माँ ने कहा है कि उनके पास पैसे नहीं हैं डॉक्टर से इलाज कराने के लिए। रॉबर्ट उनकी हालत समझ सकता है। वो उन्हें सुझाव देता है कि वो इस खेल को खेलने की बजाय शतरंज खेलने की कोशिश करें, क्योंकि शतरंज उनके दिमाग को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। वो उन्हें बताता है कि वो एक अनाथ है, तो जब उसके सामने शहर के पैसे वाले लड़कों ने शतरंज खेलने की बात रखी तो वो मान गया और उनके साथ खेला और आसानी से जीत गया। जीतने पर जो उसे पैसे मिले उससे उसने अपने कॉलेज की फीस भरी। ये बात सुनकर बच्चों ने शतरंज खेलने की इच्छा जाहिर की। अगले दिन जब ब्रायन एक बार फिर जल्दी निकलता है तो वो अपनी टोकरी फियोना को दे देता है। इस बार फियोना उसका पीछा करने का फैसला करती है। वो पीछा करते हुए उस जगह पहुंच जाती है जहां रॉबर्ट झुग्गियों के बच्चों को शतरंज खेलना सिखा रहा है। वहाँ फियोना बच्चों को खुशी से खेलते हुए देखती है और देखती है कि यहाँ खेलने वाले बच्चों को फ्री में खाने के लिए दलिया दिया जा रहा है। जब वो ये सब कुछ देख रही थी तब रॉबर्ट उसे देख लेता है और उसे अंदर आने के लिए कहता है। हालांकि अंदर आते ही कुछ बच्चे उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। दिन भर गर्मी में काम करने से उसके शरीर से बदबू आ रही है। बच्चे उसे बुरे नामों से भी पुकारते हैं। एक लड़का बहुत ज्यादा उसे परेशान करता है। फियोना चिढ़कर उससे झगड़ा करती है। चौंकाने वाली बात यह है कि रॉबर्ट फियोना की लड़ाई की सराहना करता है और उसे खाने के लिए एक कप दलिया देता है। वो उसे बहुत चाव से खाती है। उसकी उतार चढ़ाव की जिंदगी में आज यहाँ दलिया खाने के लिए मिलना अच्छी किस्मत की बात है और वो इससे बहुत खुश भी है। रॉबर्ट उसे ग्लोरिया नाम की एक छोटी बच्ची से मिलवाता है और उसे शतरंज की जरूरी बातें सिखाने के लिए कहता है। फियोना खेल से और यहाँ के खाने से बहुत ज्यादा आकर्षित हो जाती है। वो अगले दिन खुद को बहुत अच्छे से साफ करती है और खेलने के लिए फिर से लौट आती है। वो यहाँ सीखने के लिए बहुत ज्यादा उत्सुक है। रॉबर्ट बच्चों को शतरंज की चालें सिखाता है और उनकी शतरंज की चालों को उनकी रोजाना की जीवन की बाधाओं से जोड़ता है। उन्हें जाल के बारे में और संभावित हार से बचने के तरीके बताता है। फियोना और ब्रायन दोनों ही खेल में बहुत ज्यादा रुचि रखते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए अपनी अलग तरह की शतरंज की बिसात तैयार करते हैं। यहाँ तक कि वो लोग रात में भी खेलते रहते हैं। हालांकि ब्रायन लगातार अपने मैच जीतता जाता है, जिससे फियोना का ऐसा लगता है कि वो उसे कभी नहीं हरा सकती। अपने शुरुआती दिनों में फियोना बहुत मेहनत करती है, धीरे धीरे शतरंज में सुधार करती है और अपने साथ में सीख रहे लड़कों को हराना शुरू कर देती है। रॉबर्ट उसके खेल को ध्यान से देखता है और उसका ध्यान उसकी कमाल की चालों पर जाता है, जो उसने उसे कभी नहीं सिखाई थी। वो ये देख हैरान रह जाता है। बाद में रॉबर्ट ने फियोना से पूछा कि उसने शतरंज की चालें कहाँ से सीखी और उसने जवाब दिया कि उसने ये खुद से ही सीखा है, क्योंकि वो किताबों को पढ़ना नहीं जानती और अपने दिमाग से चालें बनाकर खेल खेला करती है। वहाँ दूसरे बच्चे रॉबर्ट से पूछते हैं कि वो उन्हें शहर के अमीर लड़कों के साथ शतरंज खेलने के लिए कब लेकर जाएगा।
इसके बाद रॉबर्ट चेयरमैन ऑफ चेस फेडरेशन के ऑफिस जाता है। वो वहाँ चेयरमैन से गुजारिश करता है कि वो उसके बच्चों को जल्द ही होने वाले फादर ग्राइम्स टूर्नामेंट में भाग लेने की इजाजत दे दे। हालांकि चेयरमैन ने ये सुनते ही मना कर दिया और कहा कि वहाँ सिर्फ अच्छे बच्चे होंगे और उसके बच्चे झुग्गी झोपड़ी वाले हैं और बच्चों में तमीज तहजीब की कमी भी है। चेयरमैन ने मना कर दिया, पर रॉबर्ट ने उसे इस बात के लिए मना लिया कि अगर वो रजिस्ट्रेशन की फीस भर देगा तो उसके बच्चों को चेस गेम में हिस्सा लेने दिया जाएगा। इस बीच दिखाया जाता है कि रॉबर्ट शतरंज टूर्नामेंट के लिए पैसे इकट्ठा करने के लिए फुटबॉल खेल रहा है। फियोना और ब्रायन ने उसे वहां खेलते हुए देखा और पूरे खेल के दौरान बहुत खुश रहे और रॉबर्ट के लिए चीयर करते रहे। मैच के बाद रॉबर्ट सीधे चेयरमैन के ऑफिस जाता है और उन्हें अपने बच्चों के लिए टूर्नामेंट की फीस सौंप देता है। चेयरमैन देखता रह जाता है क्योंकि उसे ऐसा होने की उम्मीद ही नहीं थी। रॉबर्ट घर वापस आ जाता है। उसकी पत्नी को पता चल जाता है कि वो पैसे के लिए फुटबॉल खेल रहा है। वो उस पर गुस्सा होती है क्योंकि इससे पहले रॉबर्ट ने फुटबॉल खेलते समय खुद को बुरी तरह घायल कर लिया था। वो नहीं चाहती कि ऐसा फिर से उसके साथ हो। इस बीच कोयले की दुकान के मालिक ने नाकू को बताया कि एक बुरा आदमी उसके बच्चों का इस्तेमाल जुए खेलने के लिए कर रहा है। ये सुन वो परेशान हो जाती है। नाकू फियोना का पीछा करती है और उसके शतरंज खेलने की जगह पर पहुंच जाती है। यहाँ फियोना रॉबर्ट के शतरंज चैंपियन को हरा देती है और इस जगह की नई चैंपियन बन जाती है। उसकी जीत के तुरंत बाद नाकू आ जाती है। वो फियोना और ब्रायन को कान पकड़कर अपने साथ ले जाती है और रॉबर्ट को उसके बच्चों से दूर रहने के लिए धमकी देती है। अगले दिन रॉबर्ट नाकू से मिलने जाता है और उसे शतरंज खेलने के फायदे बताता है। वो उसे बताता है कि उसके बच्चे इस खेल को खेलने में बहुत बेहतरीन हैं और टूर्नामेंट से लौटने के बाद वो उन्हें एक नए स्कूल में दाखिला दिलाने का वादा करता है। ये सुन आखिरकार नाकू को यकीन हो ही गया और वो अपने बच्चों को होने वाले टूर्नामेंट में भेजने के लिए राजी हो गई। यहाँ दिखाया जाता है कि बच्चे एक वैन में बैठकर किंग्स कॉलेज टूर्नामेंट के लिए जा रहे हैं। वो अपने नए चेस टूर्नामेंट में जाने के लिए बहुत खुश हैं। बच्चे खूबसूरत कॉलेज और एक जैसी यूनिफॉर्म पहने छात्रों को देखकर दंग रह जाते हैं। हालांकि वो डरे हुए भी हैं क्योंकि वो पहले कभी झुग्गियों से बाहर निकले ही नहीं। उस रात उन्हें मोटे गद्दों पर सोना मुश्किल लगा क्योंकि उन्हें उसकी आदत नहीं है। इसलिए उन्होंने फर्श पर सोने का फैसला किया और सारे बच्चे एक जगह पर सो गए और वहीं रात गुजारी। अगले दिन उनकी घबराहट साफ दिखाई देती है क्योंकि वो अपने विरोधी खिलाड़ियों का सामना करने में झिझक रहे हैं। रॉबर्ट वहां आता है और उन्हें शांत करता है। वो उन्हें मोटिवेट करने के लिए कहानियां सुनाता है कि एक कुत्ता एक बिल्ली का शिकार करने के लिए उसका पीछा करता है पर वो उसे पकड़ नहीं पाता और थक कर बैठ जाता है। तो उससे किसी ने पूछा कि बिल्ली तो भाग गई और तुम यहीं रह गए। तो कुत्ते ने जवाब दिया कि मेरे लिए तो पापी पेट का सवाल है पर उस बिल्ली के लिए उसकी जिंदगी का सवाल है। वो उन्हें बताता है कि शहर के छात्र सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए खेल रहे हैं लेकिन तुम बच्चे अपना जीवन बदलने के लिए टूर्नामेंट खेल रहे हो। ये सुनकर बच्चों का हौसला बढ़ता है और वो बहादुरी से अपने विरोधियों का सामना करने निकल पड़ते हैं। टूर्नामेंट शुरू होता है। भले ही बस्ती के बच्चे डरे हुए लगते हैं फिर भी वो अपना खेल खेलना जारी रखते हैं। फियोना को टूर्नामेंट के चैंपियन में से एक के साथ जोड़ा गया। कुछ ही समय बाद बेंजामिन नाम का एक बस्ती का बच्चा अपने सामने के खिलाड़ी को हरा देता है। इससे हर खिलाड़ी में आत्मविश्वास जाग जाता है और वो लोग अपने विरोधियों का डटकर मुकाबला करते हैं। कुछ समय बाद फियोना पूर्व चैंपियन के खिलाफ गेम जीत जाती है और आखिरकार टूर्नामेंट की विजेता बनकर उभरती है। उसे गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाता है। रॉबर्ट और सभी बच्चे उसके लिए बहुत खुश हैं। जैसे ही वो लोग घर जाने वाले होते हैं फियोना कहती है कि उसे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है कि उसने वास्तव में स्कूल के शहरी लड़के को हरा दिया। काटवे में वापस आकर रॉबर्ट ने फियोना को अपनी पत्नी से मिलवाया जो एक स्कूल टीचर भी है। रॉबर्ट उसे फियोना को किताबें पढ़ना सिखाने के लिए कहता है। कुछ दिन बाद दिखाया जाता है कि फियोना और ब्रायन एक खिलौने से खेलते हुए बाजार में मक्का बेच रहे हैं। उसे सड़क की दूसरी ओर से एक आदमी बुलाता है। जब ब्रायन सड़क पार करने की कोशिश करता है तो बदकिस्मती से एक मोटरसाइकिल से टकरा जाता है। फियोना तुरंत ब्रायन को देखने के लिए दौड़ती है और किसी तरह उसे अस्पताल ले जाती है। हालांकि परिवार के पास हॉस्पिटल के खर्चों का बिल भरने के लिए पैसों की भारी कमी है, इसलिए नाकू अगले दिन चुपचाप ब्रायन को अस्पताल से बाहर निकाल ले आती है। जब वो लोग घर लौटते हैं तो दरवाजे पर मकान मालिक को पाते हैं। उसे अपना किराया चाहिए। वो उन्हें किराया ना दे पाने की वजह से घर से निकाल देती है और सब लोग सड़क के किनारे रहने के लिए मजबूर हो जाते हैं। उस रात फियोना की बहन उनसे मिलने आती है जो पहले ही अपना घर छोड़ चुकी है और फियोना को खाने के लिए कुछ पैसे देती है। इस समय फियोना का शतरंज खेलने का मन नहीं है और वो अपनी माँ के साथ रहती है। कुछ दिनों बाद रॉबर्ट फियोना से मिलने आता है
और उसके परिवार के लिए कुछ खाना लाता है। वो फियोना को उसके साथ एक गेम खेलने के लिए कहता है, लेकिन फियोना आसानी से हार मान लेती है और गेम हार जाती है। उसे देखकर रॉबर्ट ने कहा कि उसे कभी भी खुद को कम नहीं आंकना चाहिए और आखिरी दम तक लड़ते रहना चाहिए। उसने इस बात पर भी जोर दिया कि उसमें बहुत टैलेंट है और उसे इस टैलेंट को कभी बर्बाद नहीं होने देना चाहिए। कुछ दिन बाद ब्रायन और फियोना अपनी ट्रेनिंग क्लास में वापस आ गए। हर कोई उन्हें देखकर खुश हुआ। कुछ ही समय बाद फियोना बहुत सारे टूर्नामेंट में खेलना शुरू कर देती है और उनमें से ज्यादातर में जीत भी जाती है। कुछ पैसे बचाकर उसका परिवार एक नई जगह शिफ्ट हो जाता है। एक दिन रॉबर्ट और फियोना साथ में चेस खेलते हैं। रॉबर्ट देखकर हैरान रह जाता है कि एक वक्त में खेलते हुए फियोना आगे की 8 चालें सोच लेती है और उनके नतीजे भी सोच लेती है। वो कहता है कि अगर तुम मेहनत करती रहो तो तुम्हें ग्रैंड मास्टर बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक दिन रॉबर्ट को फोन आया जिसमें उसे बताया गया कि उसकी बस्ती के बच्चों को सूडान में होने वाली इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप में बुलाया गया है। रॉबर्ट इस खबर से बहुत खुश है। इस खबर के बारे में रॉबर्ट नाकू को बताता है और कहता है कि वापस आने के बाद वो फियोना और ब्रायन को अपनी पत्नी के स्कूल में एडमिशन दिलवाएगा। अब फियोना उसकी पत्नी से पढ़ना सीख चुकी है तो अब वो स्कूल जा सकती है और इससे उसके सुनहरे भविष्य की शुरुआत होगी। नाकू को ये सब सुनकर यकीन नहीं है और उसे अपनी रोजी रोटी की चिंता है, पर वो मान जाती है। फियोना को टूर्नामेंट में ले जाने के लिए रॉबर्ट का साथ देती है और फियोना को मोटिवेट करती है। आगे दिखाया जाता है कि रॉबर्ट, फियोना, आइवन और बेंजामिन को सूडान के लिए हवाई जहाज से लेकर जा रहा है। दोनों खुश भी हैं और घबराए हुए भी हैं क्योंकि ये उनकी पहली हवाई यात्रा है। वहां पहुंचने के बाद वो लोग दूसरे छात्रों के साथ अपने खेलने की प्रैक्टिस करते हैं, जहां फियोना को पता चलता है कि शतरंज खेलने के लिए उन्हें पैसे भी मिल सकते हैं। बहुत मेहनत से कई राउंड खेलने के बाद रॉबर्ट और उनकी टीम ने टूर्नामेंट जीत लिया और पूरे काटवे में फेमस हो गए। फियोना, आइवन और बेंजामिन को यहाँ का खाना और जगह बहुत पसंद आता है। वो लोग सूडान के माहौल से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। घर लौटकर आने के बाद फियोना ने घर का कोई भी काम करने से इनकार कर दिया क्योंकि अब वो खुद को औरों से अलग और ऊंचा समझने लगी है। कुछ ही वक्त बाद नाकू रॉबर्ट से मिलने जाती है और उसे बताती है कि सूडान से आने के बाद फियोना बदल गई है। वो पहले जैसी नहीं रही, उसमें एक अलग सा घमंड आ गया है। ये सुनकर रॉबर्ट फियोना से बात करता है, पर फियोना अपनी ख्याली दुनिया में मग्न है और अपने टीचर की बात को अनसुना कर देती है। जैसे जैसे फियोना का अहंकार बढ़ता गया, वो रशिया में होने वाले चेस ओलंपियाड में भाग लेने की इच्छा रखने लगी। हालांकि रॉबर्ट और चेस फेडरेशन के सदस्यों को लगता है कि फियोना इतने बड़े कंपटीशन के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फियोना ऐसा नहीं सोचती। दरअसल ओलंपियाड में पैसे जीतने के ख्याल ने उसको बिल्कुल बदल दिया है। आगे दिखाया जाता है कि रॉबर्ट फियोना को युगांडा की तरफ से खेलने के लिए ओलंपियाड में ले जाता है। वहाँ टूर्नामेंट में एक दूसरे के खिलाफ चेस खेलने के लिए दुनिया भर से शतरंज के महारथी इकट्ठा हुए हैं। फियोना का मुकाबला यहाँ कनाडा के खिलाड़ी से होता है। उसके ओवर कॉन्फिडेंस को देखकर रॉबर्ट ने उसे कोई भी कदम उठाने से पहले ध्यान से शतरंज के मोहरों को देखने की चेतावनी दी। रॉबर्ट के दिए सुझावों के बावजूद फियोना गेम को जीतने के लिए जल्दबाजी करती है और वो यही गलती कर बैठती है। वो कुछ गलत चालें चलती है और आखिर में गेम हार जाती है। हार से निराश होकर फियोना अपने कोच से बात करती है और उसे बताती है कि वो खेल में बहुत खराब है और उसे अपनी बस्ती में सिर्फ मक्का बेचना आता है। रॉबर्ट निराश होने की बजाय उसे ये कहकर मोटिवेट करता है कि हारना खेल का हिस्सा है और उसे अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। यही एक अच्छे टीचर की निशानी है कि वो आपका साथ नहीं छोड़ते और आपकी काबिलियत में पूरा विश्वास रखते हैं। इसके बाद फियोना को काटवे में दिखाया जाता है, जहां फियोना अपने परिवार के साथ अपने पुराने रोजाना के जीवन में लौट आई है, पर उसके जानने वाले उसका हौसला बढ़ाते हैं और उन्हें यकीन है कि फियोना अगली ट्रॉफी जरूर जीत जाएगी। एक दिन भारी बारिश हुई और फियोना का घर पानी में भर गया। नाइट जो अपने भाई के पास थी, वो उसे अकेला छोड़कर बाहर चली गई। फियोना, ब्रायन और नाकू भी मक्का बेचने के लिए बाहर गए थे, जबकि रिचर्ड बरसात में भीग रहा है। हालांकि वो किसी तरह रस्सी को पकड़े रखता है और बच जाता है। बारिश रुकने के बाद जब नाकू घर पर पहुंचती है तो वो रिचर्ड को रस्सी से पकड़े हुए पाती है। अपने परिवार के साथ इस दुखद स्थिति को देखकर फियोना रॉबर्ट के घर जाती है। फियोना का डर है कि उसकी जिंदगी इन्हीं उलझनों में रह जाएगी और वो अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाएगी। रॉबर्ट उसे समझाता है कि मैं एक अनाथ हूँ। मैंने 6 साल की उम्र तक अपनी माँ को नहीं देखा था। मुझे तब तक मेरे रिश्तेदारों ने ही पाला। मेरे पिता मुझे कभी अपना ही नहीं पाए क्योंकि उनकी पहले से एक पत्नी और खुद का परिवार था। एक दिन मेरी माँ मेरे पास लौट आई और मैं उनके साथ 2 साल तक रहा। वो मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिन थे।
फिर एक दिन मुझे मेरी नानी से पता चला कि मेरी माँ गुजर चुकी है। हालात कितने भी बुरे हो जाएं, पर जीतने के लिए हमें हमेशा शतरंज के मोहरों को सजाना पड़ता है। फियोना उससे पूछती है कि क्या वो कुछ दिनों के लिए उसके घर रह सकती है। रॉबर्ट तुरंत उसकी गुजारिश पर सहमत हो जाता है। रॉबर्ट को एक कंपनी से इंजीनियरिंग सुपरवाइजर की नौकरी का ऑफर आता है, लेकिन वो वहां जाने से इनकार कर देता है। उसका मानना है कि झुग्गी झोपड़ियों के बच्चों का जीवन स्तर उठाने में उनकी मदद करनी चाहिए। जब वो अपनी पत्नी को इस फैसले के बारे में बताता है तो वो उसका साथ देती है और बच्चों की मदद करने में उसे उतनी ही खुशी है जितनी रॉबर्ट को होती है। वो कहती है कि तुम्हारे इस मकसद में मैं तुम्हारे साथ हूँ, चाहे जो भी हो जाए। हम हमेशा यही चाहते हैं कि कोई हमारा साथ दे, पर हम कभी ये नहीं सोचते कि आप पहले खुद से ईमानदारी से किसी का साथ दें, फिर मंजिल नहीं रास्ता अच्छा लगने लगेगा। बाद में दिखाया जाता है कि साल 2011 में रॉबर्ट ने 4 बच्चों का एडमिशन प्राइवेट स्कूल में करवाया। ये उनकी जिंदगी का नया मोड़ था। समय बीतता गया और फियोना एक चैंपियन की तरह खेलने लगी। वो कुछ ही चालों में अपने कोच रॉबर्ट को आसानी से हरा देती है। रॉबर्ट सुझाव देता है कि उसे रॉब बुशीनी नेशनल चेस चैंपियनशिप में भाग लेना चाहिए, जहां दुनिया भर के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी और मास्टर एक दूसरे के खिलाफ खेलते हैं। वो फियोना को ये भी एहसास कराता है कि उसकी माँ ने उसके लिए कितना बलिदान दिया है और वो उसकी माँ जैसी ही एक फाइटर है। वो कहता है कि अगर मुझे मेरी माँ मिल जाए तो मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ। उसकी बातें फियोना के दिल को छू जाती हैं। अगले दिन स्कूल के बाद फियोना अपनी माँ से मिलने बाजार जाती है और नाकू उसे स्कूल यूनिफॉर्म में देखकर बहुत खुश होती है। फिर नाकू रॉबर्ट के पास जाती है और उसके परिवार के लिए की गई हर मदद के लिए उसे मक्का देकर उसका शुक्रिया अदा करती है। रॉबर्ट कहता है कि उसके बच्चे बहुत किस्मत वाले हैं जिनके पास उसके जैसी माँ है। आगे दिखाया जाता है कि फियोना रॉब बुशीनी चैंपियनशिप में पहुंच जाती है, जहां फियोना महिला वर्ग के अंतिम दौर में क्रिस्टीन के खिलाफ खेलने के लिए आती है। फियोना की माँ और बच्चे भी उसको सपोर्ट करने के लिए वहां मौजूद हैं। जल्द ही मैच शुरू हो जाता है और फियोना और क्रिस्टीन पहली चाल चलती हैं। सबसे पहले फियोना क्रिस्टीन की चाल में उलझी हुई लगती है, लेकिन जब रॉबर्ट उसे मोटिवेट करता है और कॉन्फिडेंस देता है तो वो अपने परेशान मन को शांत करती है और खेल में वापस आ जाती है। फिर वो क्रिस्टीन को हर तरफ से फंसाते हुए चालें चलती है और आखिर में वो क्रिस्टीन को शय और मात देती है और रॉब बुशीनी नेशनल चेस चैंपियनशिप जीत जाती है। ये जीत रॉबर्ट और फियोना के परिवार को खुशियों से भर देती है। आज सबकी मेहनत रंग लाई। आज अकेली वो नहीं जीती थी, उसका साथ देने वाले सारे लोग जीते थे। जब फियोना काटवे लौटती है तो वहां लोगों ने उसका जबरदस्त स्वागत किया और वो युगांडा की महिलाओं में आशा की प्रतीक बन गई। अब साल 2012 दिखाया जाता है, जहां फियोना के जीवन पर एक किताब लिखी गई है। तभी रॉबर्ट, ब्रायन और फियोना आते हैं और नाकू को अपने साथ लेकर कहीं जाते हैं। उसे एक घर के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। फियोना अपनी माँ को बताती है कि ये उनका नया घर है। अपना घर होने की बरसों की ख्वाहिश आज पूरी हो ही गई। किताब से जो पैसे फियोना को मिले उससे उसने ये घर खरीदा, जहां उसका परिवार अब बिना किसी डर के रह सकता है। फियोना मुतेशी शतरंज में पहली महिला कैंडिडेट मास्टर का खिताब हासिल करने वाली युगांडा की खिलाड़ी बनी। रॉबर्ट ने युगांडा में 300 शतरंज कार्यक्रम शुरू किए। वो स्पोर्ट्स आउटरीच का इंचार्ज भी है और फाइट इंस्ट्रक्टर भी है। फाइट इंस्ट्रक्टर का मतलब होता है कि वो इंसान जो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन द्वारा सर्टिफाइड है, ताकि वो चेस में कोचिंग दे सके। एक फाइट इंस्ट्रक्टर में चेस के खिलाड़ियों को शुरुआत से लेकर ऊंचे स्तर तक सिखाना और उनका मार्गदर्शन करने की योग्यता होती है, और ये होना बहुत सम्मान की बात है। रॉबर्ट आज भी फुटबॉल खेलता है। नाकू आज भी अपने परिवार का ख्याल रखती है और वहीं उसी घर में रहती है जो फियोना ने दिया है। ब्रायन कंपाला में चेस सिखाता है। उसने अपनी सेकेंडरी एजुकेशन पूरी कर ली है और वो आगे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। बेंजामिन रॉबर्ट के परिवार के साथ रहता है और न्यूरो सर्जन बनना चाहता है। दोस्तों, क्यों ना इस दिवाली हम उन लोगों की मदद करें जिन्हें हमारी ज़रूरत है। मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एफिलिएट लिंक शेयर किया है। लिंक को क्लिक करके आप जो चाहे खरीद सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि लिंक में दिए गए सामान को ही खरीदा जाए। आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पे करना नहीं पड़ेगा। आप जब भी शॉपिंग करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज़ करें। आपकी शॉपिंग से जो भी छोटा सा कमीशन मुझे कंपनी देगी वो मैं अपने पास नहीं रखना चाहती, बल्कि हम ज़रूरतमंद बच्चों और बुज़ुर्गों की मदद के लिए डोनेट करेंगे। आइए ये दिवाली हम दूसरों की भी रोशन करें। और ये कहानी यहीं ख़त्म हो जाती है। इस कहानी के बारे में अपने कमेंट्स हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय दोस्तों।